मैं जानता हूँ कि जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट तुम्हारा अच्छा नहीं गया था और इवन सेकंड अटेम्प्ट के लिए तुम बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हो और इसी वजह से तुमने जो है जेई मेंस के अलावा बिटसैट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। बट बोर्ड एग्जाम्स आने की वजह से शायद तुम उस पर भी फुली फोकस नहीं कर पाए और अब जब हमारे पास फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए सिर्फ 20 दिन का टाइम रह गया है तो तुम्हारी प्रिपरेशन लेवल कुछ खास नहीं है, मतलब जीरो या फिर बहुत ही कम जो है हम प्रिपरेशन लेवल कह सकते हैं। अब मन में वही डाउट आ रहा है कि क्या मैं अभी भी इस एग्जाम को जो है यहाँ पे क्रैक कर सकता हूँ। तो देखो ये चीज जो है ना, मैं तुम्हें अगर बताऊं तो 20 डेज की प्रिपरेशन इनफ तो नहीं है ना, काफी ज्यादा मुश्किल रहेगा, डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन सीधी सी बात है इम्पॉसिबल भी नहीं है। अगर तुमने इन 20 दिन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लिया ना तो वो स्टूडेंट जो कि 2 साल यहाँ पे बहुत लग के प्रिपरेशन करता है पर कहीं ना कहीं उनके भी तो जो है एग्जाम अच्छे नहीं जाते और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जिनको आखिरी के 20-30 दिन जो है लग के यहाँ पे मेहनत करते और कम से कम कुछ ना कुछ ऐसा स्कोर निकाल लेते हैं ताकि उन्हें एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता। जबकि जो 2 साल स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते वो स्ट्रगल करने लगते, जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट बिगड़ता है तो खुद पे ही सेल्फ डाउट होने लगता है। तो हमें उस फेस में फंस के नहीं रहना है, बल्कि ये 20 दिन को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है ताकि एक अच्छा रिजल्ट हमारा निकले। और सबसे अच्छी बात है कि अभी भाई सेकेंड अटेम्प्ट भी तो तुम्हारे पास यहाँ पे बचा है ना। सेकेंड अटेम्प्ट के लिए मैं बात करूं लगभग 2 महीने का टाइम है और भाई 2 महीने में तो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तुम अपनी प्रिपरेशन लेवल को एक अच्छे लेवल पे बूस्ट कर सकते हो। और क्या चीजें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे सेट करना पड़ेगा खुद के लिए एक रियलिस्टिक टारगेट। तो वो मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या लेते हुए यहाँ पे चलना चाहिए, उसको तुम कैसे अचीव कर सकते हो, है ना। तो वो टारगेट कैसे अचीव किया जा सकता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स यहाँ पे एसेंशियल रहेंगे वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा, और सोर्सेज जिसके थ्रू तुम अभी भी स्क्रैच से जो है अपनी चीजें यहाँ पे बेटर कर सकते हो। तो हर एक चीज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वीडियो को लाइक जरूर करना। अब जो सबसे पहली चीज कह रहा हूँ रियलिस्टिक टारगेट, तो आधे से ज्यादा तुम में से स्टूडेंट्स भाई एकदम जोश में रहते हैं, बोलेंगे कि नहीं भैया हम 330 का टारगेट लेते हुए चल रहे हैं। यार अभी कुछ टाइम पहले तो तुम यहाँ पे यही चीज बोल रहे हो ना कि मेरी प्रिपरेशन लेवल उतनी अच्छी नहीं है। जब तुम उस चीज को जो है उस सच को जो है एक्सेप्ट कर चुके हो तो फिर इतनी झूठी होप्स क्यों रखना कि सीधा 330 पे जंप होगा। ये चीज जो है अभी के लिए हमारे लिए रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है अगर प्रिपरेशन लेवल बहुत ही कम है। तो ऐसे में सबसे पहले तुम्हारा टारगेट होना चाहिए भाई 220 230 तक पहुंचू, कम से कम कट ऑफ तो क्लियर हो। और ये स्कोर जो है ना थोड़ा बहुत अटेनेबल है, क्योंकि तुम्हें आगे समझ में आएगा कि कैसे हम इसका ब्रेकडाउन जो है समझ सकते। अच्छा, अब 330 के स्कोर की मैं बात करूं तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं ला सकते हो, क्योंकि हमारे पास 2 अटेम्प्ट है ना। फर्स्ट अटेम्प्ट में जो चीजें हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट करी, काफी सारी चीजें हम अचीव कर चुके होंगे, हो सकता है स्कोर के आसपास पहुंच जाए, तो वहां से जंप मारना हमारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि हमें एक बार पैटर्न क्लियर हो जाएगा, एग्जाम की लेवल ऑफ डिफिकल्टी हमें समझ में आ जाएगी। तो अब अगर तुम एक प्रॉपर रोड मैप चाहते हो ना सेकेंड अटेम्प्ट के लिए, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये टारगेट कर रहे हैं कि ठीक है फर्स्ट अटेम्प्ट जैसा भी रहे सेकेंड अटेम्प्ट में मुझे अपना बेस्ट देना है, तो उसके लिए एक छोटा सा टारगेट लेते हुए चल रहा हूँ 300+ लाइक्स का। और अगर ये लाइक्स का टारगेट पूरा होता है तो मैं बहुत जल्द तुम्हारे लिए वीडियो लेके आऊंगा। और जो गलती तुमने अभी कर दी ना कि टाइम इतना कम रह गया, तो भाई सेकंड अटेम्प्ट को और अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। और उसके लिए हमने लॉन्च किया यहाँ पे बिटसैट 2026 क्रैश कोर्स विच कैन बी अ गेम चेंजर फॉर योर बिटसैट अटेम्प्ट्स, क्योंकि इस कोर्स को इस हिसाब से तैयार किया गया है कि इसके अंदर जो वीडियो लेक्चर्स तुम्हें देखने को मिल जाएंगे, जिसमें पूरी थ्योरी जो कि बिटसैट रेलिवेंट है वो अच्छे से कवर अप है, बिटसैट रेलिवेंट क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कराई गई है और स्पेशल शॉर्ट ट्रिक्स सिखाई गई है। स्पेशली तुमने अगर जो है मेरे इस चैनल पे शॉर्ट ट्रिक्स देखी हो, साथ ही साथ एक मैथियस चैनल है जो कि मैंने कंप्लीटली डेडिकेटेड यहाँ पे मैथ्स के लिए बनाया, उसके अंदर जो शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ भाई स्टूडेंट्स उससे अपनी स्पीड बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव कर पाए। और सेम शॉर्ट ट्रिक्स मैंने सभी चैप्टर्स के लिए, मैथ्स के लिए स्पेशली यहाँ पे कोर्स में कवर करी है। तो भाई मैथ्स जैसा लेंथी सब्जेक्ट तुम्हारे लिए आसान हो सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी तुम्हारे लिए बहुत अच्छे जो है फैकल्टीज ने यहाँ पे कंटेंट तैयार किया है। तो भाई हर एक चीज तुम्हें अच्छे से देखने को मिलेगी सिर्फ, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं है, इसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश भी अच्छे से कवर अप है। तो भाई कंप्लीट कोर्स है जिसमें तुम्हें डीबीबी, शॉर्ट नोट्स, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं, सबसे ज्यादा जो रेलिवेंट तुम्हें बिटसैट के लिए देखने को मिलेंगे, प्लस लाइव सेशंस रहेंगे जहां पे तुम्हें गाइडेंस, डाउट क्लियरेंस होता रहेगा। और ये कोर्स कितने का है पता है, सिर्फ 3999 का तुम्हें देखने को मिल जाएगा। वेबसाइट पे ओरिजिनल कॉस्ट अलग है 6499 है, लेकिन आज के लिए मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर रख रहा हूं जिसमें तुम्हें रैंकर कूपन कोड को अप्लाई करना है और ये कोर्स केवल तुम्हें 3999 का देखने को मिल जाएगा। और वैलिड कब तक है, सेकंड अटेम्प्ट के लिए। तो तुरंत भाई कोर्स में इनरोल करके तुम अपने मार्क्स को एक अलग लेवल पे यहाँ पे बूस्ट कर सकते हो। बाकी कोर्स से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो गिवन नंबर पे हमारी टीम को जो है कांटेक्ट भी कर सकते हो।
और इसके अलावा भी दूसरे भी कोर्सेस है, जैसे कि तुम्हें लग रहा है सिर्फ शॉर्ट नोट्स तुम्हें चेक करना है, या फिर डीपीपीज सिर्फ जो है सॉल्व करनी है, या फिर लग रहा है कि एलआर एंड इंग्लिश में ही ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो उनके भी सेपरेट कोर्सेस अवेलेबल है। तुरंत वेबसाइट पे विजिट करो और कोर्सेस में एनरोल करो। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, जो मैं टारगेट बोल रहा हूँ कि हम 220 230 चलो 240 भी जो है टारगेट लेते हुए चल रहे हैं, तो उसको अचीव कैसे किया जा सकता है। तो देखो 80 क्वेश्चन कम से कम तुम्हारे करेक्ट होना चाहिए। अगर तुम 90 प्लस क्वेश्चंस का यहाँ पे टारगेट लेते हुए चलो ना, तो उसमें ठीक है भाई, कम से कम जो है तुम्हें 80 क्वेश्चंस यहाँ पे करेक्ट होने पड़ेंगे। क्योंकि इससे क्या होगा कि तुम जो है यहाँ पे अगर 80 इंटू 3 की मैं बात करूं तो 240 का स्कोर अटेन कर लेते हो, और 10 जो नेगेटिव हुए उससे 230 के आसपास पहुंच जाओगे, जहां पे कोई ना कोई ब्रांच तुम्हें बिट्स पिलानी में डेफिनेटली यहां पे मिल सकती है। तो भाई 90 क्वेश्चंस जो कि तुम यहां पे अटेम्प्ट करना चाहते हो आउट ऑफ 130, मतलब 70% क्वेश्चंस, तो तुम समझ रहे हो तुम्हारे लिए लोड थोड़ा सा यहाँ पे कम हो गया है। तुम्हारा फोकस यही रहेगा कि 70% क्वेश्चंस मेरे अच्छे से यहाँ पे अटेन होने चाहिए, है ना, इनको जो है कम से कम अच्छे से तुम्हें अटेम्प्ट करना है। अब आउट ऑफ ये जो 90 क्वेश्चंस है, इसमें से लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में अगर तुम इन 20 दिन में कितने भी एफर्ट्स डाल रहे हो, चीजें रेस्ट्रिक्टेड ही रहेगी। कंप्लीट सिलेबस तो हम कर नहीं पाएंगे अगर हमारी प्रिपरेशन लेवल बहुत कम है, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश की डेली प्रैक्टिस से कम अगर 25 क्वेश्चन तुमने सही कर दिया ना आउट ऑफ 30, जो कि अचीवेबल है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है तुम्हारी मेंटल एबिलिटी को चेक करता है। कई स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में उतना अच्छा नहीं कर पाते, बट लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश में कर जाते। तो अगर ये 25 क्वेश्चन निकाल लिए भाई, 75 नंबर तुम्हारे यहाँ पे बन सकते। तो जो स्कोर तुम सोच रहे हो 225 230, उसका 1/3 काम तो तुम्हारा इसी से जो है अचीव हो जाएगा। डेली का टारगेट रखो, कम से कम 30 क्वेश्चन तो तुम्हें करने ही करने, मतलब 20 मिनट जो है उसके लिए तुम डेडिकेट करो, एक टाइमर लगाओ और फटाफट जो है क्विकली तुम्हारे सॉल्व होने चाहिए वो सारे क्वेश्चंस। और बाकी तुम न्यूज आर्टिकल में थोड़ा सा टाइम डेडिकेट करो भाई, 10 मिनट यहाँ पे निकालो, ताकि उसके अंदर तुम्हारी स्पीड रीडिंग हो, है ना, कई सारे नए वर्ड्स भी सीखने को मिलेंगे, तो इससे तुम्हारी वोकैब भी स्ट्रांग होते जाएगी, तो भाई इंग्लिश की प्रिपरेशन अपने आप होगी। और अब ऐसा लग रहा है कि मैं कहां से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूं, कैसे तरीके से तैयार करूं, तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो हमारा लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश का कोर्स है ना, उसके अंदर तुम्हारा ये जो एलआर एंड इंग्लिश पोर्शन है वो बहुत अच्छे से कंप्लीटेड है। लेक्चर्स तुम्हें देखने को मिल जाएंगे, डीबीबीस उन्हीं लेक्चर्स के हिसाब से अलाइंड है, और 5 सेक्शनल मॉक टेस्ट भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये अगर कर लेते हो तो तुम डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर एलआर एंड इंग्लिश में निकाल सकते हो, और ये सिर्फ 1199 में तुम्हें अभी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसके लिए भी एक स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड है विच इज बिट्स LR 400, तो इसके थ्रू तुम इस पे एक जो है स्पेशल डिस्काउंट पा सकते हो। तो कोर्सेज पे जो ये डिस्काउंट कूपन कोड से बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है, और एक बार एक्सपायर हो गए तो फिर से जो है यहाँ पे रिन्यू नहीं होंगे, इसलिए जल्द से जल्द जो है इनको तुम चेक कर सकते हो। अब पीसीएम के लिए बात करते हैं, क्योंकि अगर हमने जो है इतने हमारे जो क्वेश्चन हम 25 टारगेट कर रहे हैं वो हमने सही कर लिए, तो भाई 65 और क्वेश्चन जो है अपने को सही करना है, ताकि हम उस रियलिस्टिक टारगेट तक यहाँ पे पहुंच पाए। तो ये जो पीसीएम के अंदर 65 क्वेश्चन तुम टारगेट कर रहा हूं, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस तुम्हें पता है, ऐसे तुम अटेम्प्ट कर सकते हो कि अगर तुम्हें इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास और उसके एप्लीकेशन भी पता है। क्योंकि तुम्हें क्या लगता है, क्या बिटसेट का पेपर बहुत ज्यादा टफ आता है? नहीं भाई, जेई मेंस के मुकाबले अगर मैं बात करूं तो बिटसेट का लेवल हमें कम ही देखने को मिलेगा, ठीक है ना, बिटसेट का लेवल जो है हमें कम देखने को मिलेगा। और स्पेशली जैसे भाई मैथ्स सेक्शन की मैं बात करूं, मैथ्स में जब हमारे जेई मेंस के ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कोई स्टूडेंट जो है यहाँ पे 10 से 11 सही कर ले, तो भाई आराम से 98-99 परसेंटाइल निकाल लेता है। तो ये चीज भाई जेई मेंस के अंदर हो पाती है ना, कि जब वो 50% से भी कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहा है और उसको कह रहे हैं कि भाई वो तो टॉप यहाँ पे 1 परसेंटाइल में आ रहा है, पर बिटसेट में ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ 50% क्वेश्चन से तुम्हारा काम हो जाए। तो इसके लिए क्वेश्चंस का लेवल भी तो इजी रखना पड़ेगा, तभी स्टूडेंट्स उसको जो है अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसलिए कई सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं, और कुछ में तुम्हें ऐसा करना रहता है, स्मार्ट टेक्निक्स को यूज करना रहता है। स्पेशली मैथ्स की अगर मैं बात करूं, तुम्हें यहाँ पे ग्राफ टेक्निक यूज कर सकते हो, ग्राफ के थ्रू कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। फिगर एनालिसिस, मतलब भाई अगर तुमने फिगर सही से बना लिया 2D और इसमें, तो ये प्रैक्टिस से होता है ना, तो इसके थ्रू भी जो है तुम कई सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे सही अटेम्प्ट कर लेते हो। तो ऐसे अगर तुमने जो है टेक्निक्स अप्लाई करी ना, तो 65 क्वेश्चंस जो है बहुत आराम से तुम्हारे यहाँ पे अटेम्प्ट हो सकते। अच्छा, लेकिन अब सवाल यही आता है कि मैं बोल रहा हूँ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो क्या फॉर्मूला बस पढ़ने से काम हो जाएगा? नहीं भाई, फॉर्मूला सिर्फ पढ़ने से काम नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा? देखो, अगर तुम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को सही में सही अटेम्प्ट करना चाहते हो ना, सबसे पहले उस फॉर्मूले को समझो, उसके अंदर जो भी टर्म्स है उसको अच्छे से समझो, ठीक है। जैसे कि अगर कोई भी हम फॉर्मूला बात करते हैं, एक सिंपल सा ही लेता हूं, काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होती है, हाफ mv²। तो भाई तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पे m क्या है, यहाँ पे v क्या है ना। फिर इससे मुश्किल कोई भी और फॉर्मूला आ जाए, तुम्हारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आ जाए, और फिर तुम्हारे जो है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का आ जाए, तो ये सभी फॉर्मूले में क्या टर्म आ रहे हैं, किस
जो है बॉडी के लिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है, ऐसे करके तुम्हें सारी चीजें क्लियर रहने चाहिए। और अगर फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा तो उससे रिलेटेड अगर ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो तुम इंटरप्रेट कर पाओगे कि हाँ उसका ग्राफ ऐसा देखने को मिलेगा, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस तुम सॉल्व कर सकते हो। कम से कम उस फॉर्मूले से रिलेटेड 2 से 3 सॉल्व्ड एग्जांपल तुम्हें जरूर से यहाँ पे देखने पड़ेंगे, ताकि तुम्हें अप्रोच क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच कैसा देखने को मिलता है। और उसके बाद 1 से 2 क्वेश्चन तुम्हें खुद से फिर जो है उस फॉर्मूले के बेस लगाने पड़ेंगे। ये टेक्निक रहेगी ताकि हम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पे अच्छे से कमांड पा पाए। और इसके लिए तुम्हें क्या करना रहेगा, सॉल्व्ड एग्जांपल्स के लिए जो है तुम इन सोर्सेज को रेफर कर सकते हो। जैसे एनसीईआरटी के सारे सॉल्व्ड एग्जांपल तुमने फिजिक्स के देख लिए, एससीवी के वर्कड आउट एग्जांपल देख लिए, डीसी पांडे के इलस्ट्रेशंस देख लिए, क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोचेस क्लियर हो जाएंगे। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल देख लिए, पी बहादुर के सॉल्व्ड इलस्ट्रेशन देख लिए, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री भी अपन को थोड़ा सा यहाँ पे करना पड़ेगा जो कि एनसीईआरटी में शायद कम क्वेश्चन हो। इसके अलावा मैथ्स में आरडी शर्मा के सॉल्व्ड एग्जांपल और अरियंत, क्योंकि थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हुए आरडी शर्मा से इजी वाले जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो तो इजीली कर सकते हो, लेकिन थोड़े अच्छे लेवल के रहे तो उसके लिए अरियंत के तुम यहाँ पे देख सकते हो। इनको जो है अगर हम अच्छे से देख लेते हैं ना, ठीक है, तो यहाँ पे तुम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस में कभी गड़बड़ नहीं करोगे और वो तुम्हारे यहाँ पे सही हो सकते। अच्छा, कुछ स्पेशल चीजें यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये जो रिमेनिंग क्वेश्चंस का टारगेट कर रहे हो उनके लिए तुम्हें कौन से चैप्टर्स को यहाँ पे टारगेट करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज, इजी चैप्टर्स जैसे कि फिजिक्स में हो जाते हैं, लाइक यूनिट डायमेंशन हो गया, काइनेमेटिक हो गया, सेंटर ऑफ मास कोलिजन हो गया, ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ऑसिलेशन, ईएम वेव्स, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, इनसे काफी इजी क्वेश्चन जो है हमें बिटसैट में देखने को मिलते। तो भाई इनके जो है तुम्हें क्वेश्चंस यहाँ पे करने ही अटेम्प्ट, है ना। तो उसके लिए जो मैंने टेक्निक बताई उसको अप्लाई कर सकते हो। और जो बचे हुए भी चैप्टर्स है जो कि तुम्हें टफ लगते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, रोटेशनल भी हो गया, तो मैं फिर से वही बोलूंगा ना, फॉर्मूलेस तो कम से कम देख के जाओ, उनसे रिलेटेड सॉल्व्ड एग्जांपल देख लो, क्या पता उनका भी जो है क्वेश्चन तुमसे यहाँ पे बन जाए, है ना। तो टेक्निक वही लगानी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जितनी भी नेम रिएक्शन और फंक्शनल ग्रुप टेस्ट है ना इंपॉर्टेंट, वो सारे अच्छे से देख के जाओ। और जो रोट लर्निंग चैप्टर्स होते हैं, लाइक बायोमोलिक्यूल्स हो गया, रोट लर्निंग का मतलब यहाँ पे रटने वाले चैप्टर्स, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पॉलीमर्स, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, ये सब भाई ज्यादातर डिलीटेड है, लेकिन क्या है बिटसैट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो इन पे जो है मेहनत कर लो, क्योंकि अब चीजों को समझने बैठे, जैसे ऑर्गेनिक के चैप्टर्स उठाओगे कंपेयर टू दिस चैप्टर्स, तो भाई वहां पे मेहनत ज्यादा लगेगी, मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा। इनमें कोई मैकेनिज्म नहीं है, जो लिखा है उसी को याद रखना है, तो इन पे एफर्ट्स डाल रहे हो सकता है क्वेश्चन इनसे भी हमें जो है अच्छे खासे देखने को मिल जाए। तो ये चीज तुम्हें लास्ट में यहाँ पे करनी चाहिए। और मैथ्स में कुछ इजी चैप्टर लाइक सेट्स एंड रिलेशन हो गया, स्टैटिस्टिक्स, एलपीपी, मैथमेटिकल रीजनिंग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिटरमिनेंट्स, इनको तो डेफिनेटली कंप्लीट करना है। और फिर इसके अलावा जो भी चैप्टर्स तुम्हारे थोड़े बहुत भी ठीक ठाक लेवल पे होंगे तो उनको जो है अच्छा तुम यहाँ पे कर सकते हो। और इसके अलावा क्या करना है, इसके अलावा स्मार्ट टेक्निक्स को यूज करना है। जैसे कि मैं बार बार रिपीट करते आ रहा हूं कि भाई स्मार्ट टेक्निक्स के थ्रू तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डायरेक्टली जो है तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे कि ये क्वेश्चन पता है कहाँ पे पूछा गया था, जेई 2026 के अंदर, जेई मींस मतलब अभी जो 2026 का जनवरी अटेम्प्ट था ना, उसमें हमें देखने को मिला था। कई सारे स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज हो गए थे इसको कैसे सॉल्व करना है, और जब तुम इसके अप्रोचेस देखोगे वो लंबे भी है। पर अगर कोई स्टूडेंट थोड़ा सा दिमाग लगाता, उसको दिखता भाई यहाँ पे क्या लिखा है, 10A 10C 10B ये सब एपी में है, 10A 10C 10B ये जीपी में है, तो ऐसे में भाई हम कुछ नंबर्स नहीं अज्यूम कर सकते जिसमें हम ये चीज इंश्योर कर ले कि ABC जो है हमारे 0 से π/2 के बीच में लाए करे। तो अगर मैं यहाँ पे एक काम करूँ, ये तीनों एपी में बोले तो मैं इसको 1, इसको जो है मैं 2 और इसको मैं 3 ले लेता हूँ, ठीक है। मैं पूरे 10 को ले रहा हूं, मैं एबीसी को नहीं ले रहा हूं। अब डेफिनेटली 10A अगर 1 रहेगा और 10C 2 रहेगा तो भाई हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम देख सकते हैं कि एबीसी के जो ये वैल्यूज रहेंगी वो 0 से π/2 के ही बीच में आने वाली है ना। तब भी हमें जो है 10-1, 10-2, 10-3 दे सकता है, क्योंकि वो तो भाई 0 से लेकर इन्फिनिटी तक चलता है। तो बस उठा के इसके अंदर डाल दो, चेक कर लो कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है। तो 1 2 3 जब मैंने यहाँ पे डाला तो ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 1 - 3, है ना, क्योंकि 10A - 10B खुल लेंगे अपॉन 1 + 10A 10B, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 1 × 3, और डिवाइडेड बाय 10A है तो 1/1, तो वो तो हो गया सिंपली। फिर sin² C की अगर मैं बात करूं तो भैया तुम्हारे पास अगर 10C है तो sin C नहीं निकाल सकते हो क्या? sin C तुम्हारा जो है कितना आ जाएगा यहाँ पे, सिंपली जो है 2/√5, तो 2/√5 का स्क्वायर कितना हो गया 4/5, है ना। और sin² A तो 10A अगर जो है हमारे यहाँ पे 1 है तो sin A हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√2 सिंपली, तो ये हमारा जो है स्क्वायर करे तो 1/2 मिल जाएगा, है ना। तो ये आपका जो है टोटल कितना आ रहा है -2 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि -1/2, और ये हमारा क्या आ रहा है 8/5। अब क्लियरली जो है हमें ये देखने को क्या मिल रहा है कि ये इक्वल टू 1 तो नहीं होगा,
है ना, सीधी सी बात समझ में आ रही, इक्वल टू 1 नहीं होगा, तो ये ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पे क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो भाई ये ऑप्शन अगर एलिमिनेट हो गया, दूसरा हम चेक कर सकते हैं 10A 10C 10B जो है जीपी में। अब इसमें रैंडम मानने से अच्छा अगर जो है स्टैंडर्ड हम एंगल्स में सोचे तो मुझे क्लियरली यहाँ पे चमकना चाहिए 1/√3 हो सकता है, इसको हम 1 ले लें और इसको √3, तो भाई ये तीनों भी किस में है, जीपी में है। अब इस हिसाब से तो मुझे डायरेक्ट एंगल ही पता है, ये 30 हो गया, ये हमारा 45 हो गया और ये हमारा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो उठा के इसके अंदर डाल दो, तो यहाँ पे हमें जो है क्या मिल जाएगा, 10A - B, यानी कि हमारा हो गया 10 - 30 डिग्री। समझ लो इस चीज को, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, -1/√3 डिवाइडेड बाय 10A, तो 10A अगर अपन डाले तो ये कितना हो जाएगा, 1/√3 से डिवाइड कर दो, यानी कि ये बन गया -1। और साइन स्क्वायर सी हमारा क्या हो जाएगा, तो 10C, यहाँ पे C कितना है 45 डिग्री, तो ये 1/√2 का स्क्वायर यानी कि 1/2। और साइन A हमारा जो है क्या हो जाएगा, तो साइन 30 हमारा होता है 1/2, उसका स्क्वायर करे तो 1/4, यानी कि ये कितना बन जा रहा है, 2 बन जा रहा है ओवरऑल। तो 2 - 1 जो है अगर अपन यहाँ पे देखें तो इक्वल टू 1 आ रहा है, तो सीधा सीधा सही है, ऑप्शन भी हमारा करेक्ट आंसर है। और मेरे हिसाब से तो अगर स्टूडेंट्स की अच्छी प्रैक्टिस रहेगी, क्योंकि मैं भी एज अगर जो है टीचर ये क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने जाता तो मैं ऑप्शन बी को ही चेक करता। मेरे दिमाग में सबसे पहले ये आता ना कि भाई जीपी में रहते, एपी में तो अपन को जनरली ऐसे 10 वाले नहीं देखने को मिलते, जो रहते हैं उसको एक बार चेक कर लो और सीधा आंसर मिलता है, तो फिर और कोई ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि एक ही आंसर यहाँ पे सही रहेगा। तो भाई ये मैंने जेईई मेंस लेवल का क्वेश्चन करा है, और बिटसेट में तो इसमें तुम कह सकते हो लेवल ऑफ डिफिकल्टी काफी कम रहती है, तो इस टाइप के कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। बस दिमाग लगना चाहिए क्या सब्स्टिट्यूट करना है, किस में हम ग्राफिकली जो है उसे सॉल्व कर सकते हैं, किसको हम जो है ऑप्शंस एलिमिनेट करके कर सकते हैं, तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। और इस तरीके की कई सारी शॉर्ट ट्रिक्स, जैसा कि मैंने रिपीट किया, हमारे क्रैश कोर्स के अंदर भी कवर्ड अप है। अभी कई सारे स्टूडेंट्स को उससे फायदा हो रहा है, भाई मॉक टेस्ट में स्पीड बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, तो तुम भी अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो, सेकंड अटेम्प्ट तक तो बहुत ज्यादा तुम्हें फायदा देखने को मिल जाएगा। तो तुरंत जो है उसको जरूर से तुम चेक कर सकते हो। फाइनल चीज जो कि तुम्हें करना है, अब मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है। भाई सिलेबस कंप्लीशन के पीछे मत भागो, अब तुम्हें मॉक टेस्ट देना ही पड़ेगा, उससे ही कई सारी गलतियां समझ में आएगी और उनको ही तुम लगातार यहाँ पे इंप्रूव कर सकते हो। और समझ में नहीं आ रहा कि रेलेवेंट मॉक टेस्ट कहां से दे सकते हैं, तो हमारे सेट ऑफ 20 मॉक टेस्ट भी वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसको भी चेक कर सकते हो। उसके लिए भी स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड अभी के लिए है, तो उसको भी तुम चेक कर सकते हो। कंप्यूटर बेस्ड मॉक टेस्ट है, बोनस क्वेश्चन का भी फीचर इंक्लूडेड है, डिटेल सॉल्यूशन है, तो हर एक चीज तुम्हें इस मॉक टेस्ट के अंदर देखने को मिल जाएगी। अब सारी चीजें तुम्हारे पास अवेलेबल है, बस अब तुम्हें लास्ट में सिर्फ ये चीज करनी है, अपनी तरफ से 100% देना है और गिव अप नहीं करना है। और अगर तुम डेफिनेटली इस जो है 20 डेज के प्लान को प्रॉपर तरीके से फॉलो करने को तैयार हो, तो कमेंट्स में लिख देना स्क्रैच टू बिट्स। तुम्हें पहुंचना है भाई, जो भी तुम्हारा लेवल है ना, अब तुम्हें यहाँ पे बिट्स प्लानिंग के अंदर सीट पाना ही है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।